सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा योगी कथामृत का स्वाध्याय चल रहा है और अब हम पहुंचे हैं उसके 43वें अध्याय में। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ आपको कि इसमें बहुत ही सुंदर जानकारी हमें दी गई है उच्च लोगों के बारे में, हृदय लोग के बारे में, कि मृत्यु होने के बाद हम लोग कहाँ पर जाते हैं, वो सूक्ष्म लोग कैसा होता है, वहां पर कैसे लोग होते हैं, वहां पर क्या क्या होता है, सब जानकारी इसमें दी गई है। कृपया बने रहिएगा। ये जो अध्याय है कई वीडियोस में खत्म होगा क्योंकि बहुत ही लंबा अध्याय है। इसमें योगानंद जी अपने जो उनके गुरु साहब हैं युक्तेश्वर गिरी जी, जो कि महासमाधि ले चुके हैं, उनसे मिलते हैं और फिर उनमें बातचीत होती है कि उनके गुरु साहब वहां पर क्या कर रहे हैं, परमात्मा ने उनको किस लोक में भेजा है और उनकी क्या ड्यूटीज लगाई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर है 43वां, जिसका शीर्षक है श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। अब इसमें मुंबई के रिजेंट होटल में बैठे हैं योगानंद जी, और वहां पर वो खड़े होकर, एक ऊंची खिड़की है जो होटल की, वहां से वो बाहर की ओर देख रहे हैं। उस खिड़की में से होटल की तीसरी मंजिल पर वो खड़े हैं। तो अचानक से क्या होता है, सामने वाली ऊंची इमारत की छत के ऊपर अलौकिक नजारा प्रकट हुआ। अचानक से उनको दिखा श्री कृष्ण का अलौकिक रूप उनके सामने एकदम से प्रकट हो गया दूसरी बिल्डिंग पर। अब वो बताते हैं कि श्री कृष्ण मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और सर भी हिला रहे थे और हाथ भी हिला रहे थे, लेकिन मैं उनके संदेश को, वो कहते हैं, समझ नहीं सका। तो वो आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाते हुए अंतर ध्यान हो गए। योगानंद जी कहते हैं कि मेरा मन एक अद्भुत आनंद से भर गया और मुझे इस तरह लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। तो अब जब उनको ये दर्शन हुए श्री कृष्ण के, तो उसके एक हफ्ता बाद 19 जून 1936 को दोपहर के 3 बजे वो मुंबई के होटल के अपने कमरे में ही बेड पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, कमरा एक अलौकिक रोशनी फैलने से, एकदम से पूरे कमरे में अलौकिक रोशनी फैल गई। और योगानंद जी कहते हैं कि इससे मेरा ध्यान टूट गया। उसी वक्त हैरान करने वाला नजारा जो था, एक अद्भुत संसार मेरे कमरे में, वो कहते हैं कि आ गया था। सूर्य का प्रकाश एक स्वर की तेज में बदल गया था और श्री युक्तेश्वर जी को मैंने अपने हार्ड मांस के शरीर में अपने सामने खड़ा देखकर मेरी खुशी की कोई हद ना रही, वो कहते हैं। और गुरुदेव ने उनको कहा प्यार भरी कोमल आवाज में, मेरे पुत्र। और उनके चेहरे पर देवतों जैसी मोहित करने वाली मुस्कान थी। योगानंद जी कहते हैं कि जिंदगी में ये पहली बार था जब मैंने उनके स्वागत चरणों में प्रणाम न करते हुए सीधे ही उनको अपनी बाहों में लेने के लिए मैं व्याकुल हो उठा। और वो कहते हैं कि खुशी मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतनी ज्यादा खुशी थी कि मुझे, मैं पागलों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था। और मैं बोल रहा था, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे परमात्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे कुंभ के मेले में जाने से क्यों नहीं रोका? आपको छोड़कर जाने के कारण मैंने अपने आप को कितना धिक्कारा, क्या पता है आपको? तो उनके गुरु साहब कहते हैं, जहां मुझे बाबा जी के पहली बार दर्शन हुए थे, उस तीर्थ स्थान की यात्रा करने की तुम्हारी उम्मीदों भरी खुशियों में मैं रुकावट नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। मैं तो थोड़ी देर के लिए तुमसे अलग हुआ था, क्या अब फिर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ गया हूं? तो योगानंद जी कहते हैं, परंतु गुरुदेव, क्या ये आप ही हैं, परमात्मा के वही शेर, जो आपने ये शरीर धारण कर रखा है? क्या ये बिल्कुल उसी शरीर जैसा है जिसको मैंने पुरी की जालम रेत में समाधि दे दी थी? तो युक्तेश्वर गिरी जी बोले, हाँ मेरे पुत्र, मैं बिल्कुल वही हूँ। ये मेरा हार्ड मांस का शरीर है। मेरी नजर में ये शरीर केवल आकाश तत्वों से बना हुआ है, मगर तुम्हारी नजर में ये 5 भौतिक शरीर है। मैं सृष्टि के परमाणुओं को इकट्ठे करके
इस नए शरीर की वो कहते हैं मैंने रचना की है, जिसको तुमने अपने सुपन संसार के सपन रेते में समाधि दे दी थी। असल में मेरा, अब वो बताते हैं कि मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, धरती पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। उस दुनिया में रहने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों के ज्यादा अनुकूल हैं। तुम और तुम्हारे जो भी सज्जन प्यारे मित्र हैं, किसी ना किसी दिन उस लोक में तुम लोग मेरे पास जरूर आ जाओगे। तो अब योगानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव, इस बारे में मुझे और ज्यादा विस्तार से बताइए प्लीज। तो उनके गुरुदेव हंसते हंसते खुशी से कहते हैं कि जिस तरह कर्मों से मुक्त करवाने के लिए इस धरती के ऊपर व्यक्ति की सहायता करने के लिए संतों महात्माओं को भेजा जाता है, उसी तरह परमात्मा ने मुझे एक सूक्ष्म दुनिया में वहां रहने वाले लोगों को मुक्त करने में सहायता करने का हुक्म दिया है। और उस दुनिया को हिरण्य लोक, जो तारों जैसा चमकीला ग्रह कहते हैं, वहां पर मैं उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म लोक के कर्मों से मुक्त करवाने के लिए और इस तरह से सूक्ष्म लोक में उनके बार बार जन्म लेने से छुटकारा दिलाने के लिए उनकी सहायता करूंगा। हिरण्य लोक के ज्यादातर निवासी आध्यात्मिक नजरिए से बेहद उन्नत होते हैं। उस सभी ने इस धरती के ऊपर अपने आखिरी जीवन में मृत्यु के वक्त चेतन रहते हुए भौतिक शरीर त्याग करने की तकनीक जो है वो प्राप्त कर ली होती है। धरती के ऊपर रहते हुए जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वो हृदय लोक में प्रवेश करने के योग्य नहीं होता। हृदय लोक के जो निवासी होते हैं वो साधारण सूक्ष्म लोगों को पहले ही पार कर चुके होते हैं, जहां पर धरती के सभी निवासियों को मृत्यु के बाद अक्सर जाना ही पड़ता है। उन्होंने सूक्ष्म लोगों के अपने कर्मों के बीजों को पहले ही नष्ट कर लिया होता है, और सूक्ष्म लोगों को इस तरह के आत्म मुक्ति का काम ग्रहों के इलाके निश्चित कर उन्नत साधकों के अलावा वो कहते हैं और कोई कर नहीं सकता। इसलिए सूक्ष्म लोक के बचे खुचे कर्मों से मुक्त करवाने के लिए इन साधकों को विधाता के नियमों के अनुसार हृदय लोक में, जो सूक्ष्म लोगों का स्वर्ग है या सूक्ष्म लोगों का सूर्य भी कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण कर वहां पर जन्म लेना पड़ता है। वहां उनकी सहायता करने के लिए वो बता रहे हैं मैं हाजिर हूँ। हिरण्य लोक में कुछ इस तरह के जीव भी हैं जिन्होंने लगभग पूर्णता प्राप्त कर ली है और वो उच्च कारण लोक से आए हुए हैं। अब योगानंद जी बता रहे हैं कि मेरा मन अब गुरुदेव के साथ पूरी तरह से एकत्व में आ गया था। जैसे कि वो ज्ञान कुछ हद तक अपने शब्द चित्रों और बाकी विचार तरंगों से मेरे तक पहुंचा रहे थे। इस तरह मैं उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर रहा था। और आगे फिर उनके गुरुदेव कहते हैं कि तुमने शास्त्रों में पढ़ा है कि परमात्मा ने व्यक्ति को एक के बाद एक तीन पिंजरों में बंद किया हुआ है। कारण शरीर या भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वभाव को प्रकट करता है, और स्थूल शरीर या पांच भौतिक शरीर। धरती के ऊपर रहते हुए व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों से जुड़ा रहता है, पर सूक्ष्म दुनिया के लोगों का काम अपनी चेतनाएं, भावनाएं और प्राण अणुओं से बने शरीर से चलता है। कारण शरीरधारी व्यक्ति भावों से बने आनंदमय कारण लोक में रहता है। मेरा काम उन सूक्ष्म शरीरधारियों का मार्गदर्शन करना है जो कारण लोक में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन करते हैं योगानंद जी अपने गुरु साहब से कि पूजने गुरुदेव, सूक्ष्म लोगों के बारे में मुझे और ज्यादा विस्तार से बताएं। तो वो कहते हैं कि अनेक सूक्ष्म दुनिया है जिनमें सूक्ष्म शरीरधारी प्राणी रहते हैं। ये सूक्ष्म शरीरधारी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए सूक्ष्म जहाज या रोशनी के पिंडों की का जो है प्रयोग करते हैं, जो कि बिजली या रेडियो शक्तियों से भी ज्यादा तेज चलती हैं। रोशनी और रंगों के सूक्ष्म स्पंदनों से बनी हुई ये सूक्ष्म दुनिया हमारी इस भौतिक दुनिया से
सैकड़ों गुना बड़ी है। पूरी भौतिक दुनिया सूक्ष्म दुनिया के विशाल तेजोमयी गुब्बारे के नीचे एक छोटी सी ठोस टोकरी की तरह लटकी हुई है। जिस तरह ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य घूम रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म दुनिया में भी अनेक सौर मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल हैं। और वहां के ग्रहों के भी सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्रमा है, जो कि भौतिक दुनिया के सूर्य और चंद्रमा से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। सूक्ष्म दुनिया के ये सूर्य और चंद्रमा ध्रुवी रोशनी के जैसे दिखते हैं। सूर्य का तेज चंद्रमा के तेज से ज्यादा चमकने वाला होता है। वहां के दिन और रात धरती के दिन और रात से ज्यादा लंबे होते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि सूक्ष्म लोक बहुत सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और नियमबद्ध है। वहां पर कोई भी निर्जीव ग्रह या बंजर जमीन नहीं है। कोई घास, पत्ते, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि जो इस धरती के लिए श्राप हैं, वहां पर ये सब नहीं है। सूक्ष्म लोक में इस धरती के जैसा मौसम या जलवायु परिवर्तनशील और नियमित नहीं है। वहां हमेशा एक जैसा सुहावना मौसम रहता है, और कभी कभार रोशनी की बर्फ गिरती है। सूक्ष्म लोगों के ग्रहों के ऊपर अर्ध पारदर्शक शीशे जैसी झीलें, चमकदार समुंदर और इंद्रधनुषी दरिया होते हैं। सूक्ष्म लोगों के सुख तो स्वर्ग हृदय लोक में तो नहीं, लेकिन साधारण सूक्ष्म दुनिया में करोड़ों जीव रहते हैं, जो कभी कभी ही नए नए ही धरती से जो आए हुए होते हैं। इसके अलावा वहां पर असंख्य परियां, जल परियां, मछलियां, पशु, बौने, भूत प्रेत और उपदेवते भी रहते हैं, जो सभी अपने अपने कर्मों के गुणों के हिसाब से सूक्ष्म दुनिया के अलग अलग ग्रहों के ऊपर रहते हैं। अच्छी और माड़ी, बुरी आत्माओं के लिए अलग अलग स्पंदनों और ग्रहों के इलाके जो है वहां पर निश्चित हैं। अच्छी आत्माओं को आने जाने की आजादी है, लेकिन बुरी आत्माएं एक निश्चित इलाके में ही जा सकती हैं। जिस तरह इस धरती के ऊपर व्यक्ति रहते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े रहते हैं, पानी के अंदर मछलियां रहती हैं और आसमान में पक्षी रहते हैं, उसी तरह वो कहते हैं सूक्ष्म दुनिया के अलग अलग श्रेणियों के जीव अपनी काबिलियत के अनुसार अलग अलग प्रकार के स्पंदनात्मक इलाकों में रहते हैं। और अलग अलग दुनिया से निकाले गए पतित देवताओं में संघर्ष और लड़ाइयां वहां पर चलती रहती हैं, जिसमें वो प्राण अणुओं के वाम या मानसिक मंत्रों की शक्ति के स्पंदनात्मक किरणों की वो प्रयोग करते हैं। ये जीव घटिया सूक्ष्म दुनिया के अंधकारमयी सूक्ष्म दुनिया में रहते हैं, और वहां अपने बुरे कर्मों का वो फल जो है भोगते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि सूक्ष्म दुनिया की इस अंधकारमयी जेल के ऊपर वाली विस्तारित जो दुनिया है, सब में बहुत कुछ, सब कुछ तेजोमयी और सुंदर है। सूक्ष्म दुनिया परमात्मा की इच्छा और पूर्णता प्राप्ति की योजना के साथ धरती के मुकाबले ज्यादा तालमेल रखती है। सूक्ष्म दुनिया की हर एक वस्तु मुख्य तौर पर परमात्मा की इच्छा और थोड़ी बहुत सूक्ष्म दुनिया के निवासियों की इच्छा के अनुसार प्रकट होती है। परमात्मा ने जो पहले बना रखा है, उसमें उसके आकार या रूप को निखारने की शक्ति मौजूद रहती है। परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म दुनिया की संतानों को अपनी इच्छा के अनुसार सूक्ष्म दुनिया में फेरबदल करने या सुधार करने की आजादी और अधिकार दे रखे हैं। धरती के ऊपर किसी ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल कुदरती या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही बदला जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया में ठोस पदार्थ वहां के निवासियों की इच्छा के अनुसार झटपट तरल पदार्थ, वायु या ऊर्जा में बदल जाते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि ये धरती समुद्र, जमीन, हवा, युद्ध और हत्याओं से कलंकित है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया में सुख, मेल मिलाप और बराबरी है। सूक्ष्म दुनिया के निवासी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं या अलोप भी हो सकते हैं।
फूल या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म दुनिया के पुरुषों का रूप धारण कर सकते हैं। सूक्ष्म दुनिया के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण कर लेने की आजादी है और वो आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। वो किसी भी अटल निश्चित नियम के बंधन में नहीं है। जैसे कि सूक्ष्म दुनिया की किसी भी पेड़ को सूक्ष्म दुनिया के आम, फल, फूल या कोई भी और वस्तु जिसकी भी इच्छा हो पैदा करने के लिए कहा जा सकता है और वो पैदा करेगा। सूक्ष्म दुनिया में कुछ बंधन तो हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में किसी खास रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है। सब कुछ परमात्मा की सृजनकारी रोशनी से स्पंदित है। वहां पर कोई भी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म दुनिया के निवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से खास रचना के अनुसार छोटा रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर को वजूद में लाकर संतान पैदा करते हैं। स्थूल शरीर में से अभी अभी आजाद हुआ कोई भी जीव अपने जैसे मानसिक और आध्यात्मिक स्वभाव रखने वाले सूक्ष्म दुनिया के परिवार में उनके इनविटेशन के ऊपर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर पर अब वो बताते हैं कि ठंडी या गर्मी या और किसी भी कुदरती वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म दिमाग अर्थात रोशनी का सहस्त्र कमल होता है और सूक्ष्म नाड़ी में स्थित 6 जो चक्र हैं वो जागृत होते हैं। दिल सूक्ष्म दिमाग से प्राण शक्ति प्राप्त करता है और उसको सूक्ष्म नाड़ियों और शरीर कोशिकाओं या परमाणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म दुनिया के जीव परमाणुओं की शक्ति और पवित्र मंत्रों के स्पंदनों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ज्यादातर जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर जैसा ही वो कहते हैं होता है। उनका चेहरा और शरीर धरती के ऊपर उसकी जवानी में जिस तरह से होता है उसी तरह से दिखाई देता है। और आगे फिर वो हंसते हंसते कहते हैं कभी कभार कोई मेरे जैसा ही अपनी वृद्ध अवस्था का रूप ही बनाए रखना पसंद करता है। और आगे वो कहते हैं कि ब्रह्मांडी त्रिगुणमयी संसार का ज्ञान सिर्फ 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म संसार का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ छठी इंद्री आत्म ज्ञान अर्थात अंतर ज्ञान से हो सकता है। पूरी सूक्ष्म दुनिया के निवासी सिर्फ आत्म ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रूप और गंध की अनुभूति कर लेते हैं। और उनकी 3 आंखें होती हैं, जिनमें से 2 आंखें जो हैं वो आधी बंद रहती हैं और तीसरी आंख जो होती है ललाट पर वो हमेशा खुली रहती है। सूक्ष्म शरीरधारियों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और चमड़ी सभी जो बाहरी इंद्रियां जैसे हमारे हैं वैसे कहते हैं होती हैं, लेकिन वो शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो आत्मज्ञान की का ही प्रयोग करते हैं। वो कान या नाक या चमड़ी से देख सकते हैं, आंखों या जीभ से सुन सकते हैं और कान या चमड़ी से स्वाद भी चख सकते हैं। और आगे वो बता रहे हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर को असंख्य खतरे रहते हैं। वो आसानी से जख्मी हो सकता है या इसके अंग जो हैं आसानी से कट सकते हैं। सूक्ष्म शरीर कभी कभार वो कहते हैं कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, लेकिन वो इच्छा मात्र से तुरंत क्या है ठीक भी हो जाता है। तो साथियों, हम यहीं पर अब वीडियो का एंड करते हैं। अभी ये अध्याय हमारा चलता रहेगा, तो आप कृपया बने रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही दिलचस्प लग रहा होगा जैसे कि मुझे पढ़ने में, जानकारी लेने में बहुत ही अच्छा ये लगा। कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।